जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। हिंदी साहित्य और व्याकरण की जो व्याख्या करने के लिए मैं उपस्थित हुआ हूँ, उसमें आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण और वर्ग 2 के लिए जो हिंदी साहित्य के लिए जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं उनको लेकर उपस्थित हुआ हूँ। साथ ही यूजीसी नेट, एमपी सेट और अगर बहुत सारे एग्ज़ाम देखे जाए यूपी, बिहार और बाकी अन्य राज्यों में भी देखे जाए तो उन सभी के लिए उपयोगी हैं। यहाँ तक कि एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए भी उपयोगी हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के अति आवश्यक और बड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को। तो इसमें पहला प्रश्न आपके सामने है कि शिव शंभू के चिट्ठे के रचनाकार कौन हैं? बालकृष्ण भट्ट जी, राधा चरण गोस्वामी जी, राधा कृष्णदास जी, बाल मुकुंद गुप्त जी। तो इसका सही उत्तर जो है वो है बाल मुकुंद गुप्त जी। कौन है बेटा? बाल मुकुंद गुप्त जी हैं। आइए थोड़ा सा विस्तार जानने का प्रयास करते हैं। शिव शंभू के चिट्ठे निबंध जो है लॉर्ड कर्जन को संबोधित करते हुए लिखा गया है। यह निबंध 1903-1907 भारत मित्र पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। 1905 की इसमें थोड़ी सी चर्चा हुई है ना। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है, आवारा मसीहा किसके जीवन पर आधारित हिंदी रचना है? ये नहीं पूछा है कि किसने लिखी है, ये पूछा है कि किसके जीवन पर आधारित हिंदी की रचना है। तो यह है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी के जीवन पर आधारित एक रचना है। और इसके लेखक कौन है? तो व्याख्या में जानिए। विष्णु प्रभाकर जी इसके लेखक रहे हैं और यह जीवनी मार्च 1974 में प्रकाशित हुई थी। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी की जीवनी है वो। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 88। प्रश्न नंबर 88 के पास चलते हैं। तो उसमें क्या लिखा है थोड़ा सा उसको जान लेते हैं। प्रश्न नंबर 88 में तो इसमें लिखा हुआ है, प्रश्न नंबर 88 में संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति है या किसकी रचना है? तो यह है रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। और ये क्वेश्चन कई सारे पेपरों में आ चुका है बेटा। अगर आप लोग प्रीवियस ईयर के प्रश्न ध्यान से पढ़ते होंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यह संस्कृति के 4 अध्याय जो है बहुत सारे एग्जामों में आ चुका है। आइए थोड़ा सा इसकी व्याख्या जानने का प्रयास करते हैं और इसमें क्या कुछ लिखा हुआ है हम इसको भी जानते हैं। तो इसकी व्याख्या ऐसी है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने संस्कृति के 4 अध्याय जो रचना है उसकी भूमिका लिखी है। संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी को समर्पित है। इस पुस्तक को 4 अध्यायों में विभक्त किया गया है और वो 4 अध्याय कुछ इस तरह से हैं। भारतीय जनता की रचना और हिंदू संस्कृति का आविर्भाव, प्राचीन हिंदुत्व से विद्रोह, हिंदू संस्कृति और इस्लाम, भारतीय संस्कृति और यूरोप। कुछ इस तरह से अध्यायों में इसको विभक्त किया गया है। अगले प्रश्न की तरफ मुखातिब होते हैं और उसी से जुड़ा हुआ प्रश्न है, बिल्कुल सेम टू सेम है परंतु चीज़ों में थोड़ा बदलाव हुआ है, बच्चा यहाँ कंफ्यूज हो जाता है। प्रश्न देखिए 2021 यूजीसी नेट हिंदी लिटरेचर का प्रश्न है 26 दिसंबर 2021 का। क्या प्रश्न है बंधु? तो संस्कृति के 4 अध्याय में दिनकर ने रविन्द्रनाथ टैगोर और मोहम्मद इकबाल को आख्यातित किया है, मतलब उनके बारे में बताया है, उनको दर्शाया गया है कि वो क्या है। राष्ट्रीय कवि के रूप में आख्यातित किया है, नवोत्थान कवि के रूप में आख्यातित किया है, या भारतीय कवि के रूप में किया है, या सामाजिक संस्कृति के कवि के रूप में आख्यातित किया है। तो इसका सही उत्तर जो है उन्होंने इन दोनों को किसको बेटा? रविन्द्रनाथ टैगोर और मोहम्मद इकबाल, रविन्द्रनाथ टैगोर और मोहम्मद इकबाल को आख्यातित किया है। रामधारी सिंह दिनकर जी ने संस्कृति के 4 अध्याय में नवोत्थान कवि के रूप में उन्हें आख्यातित किया है। आइए थोड़ा सा जान लेते हैं। यहाँ पर उत्तर है नवोत्थान कवि के रूप में आख्यातित किया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर कहता है कि साक्षात्कार का प्रकार नहीं है
मतलब कुछ इसमें जो दिए है वो साक्षात्कार के प्रकार हैं: साहित्यिक साक्षात्कार, राजनीतिक साक्षात्कार, सामाजिक समस्याओं पर आधारित साक्षात्कार और चिंतनशील साक्षात्कार। तो इसमें चिंतनशील जो है वो नहीं है, बाकी सारे हैं। ठीक है, तो उत्तर की प्राप्ति हो गई आपको डी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, पर उससे पहले थोड़ा सा व्याख्या जान लेते हैं इसकी। साक्षात्कार के कई प्रकार है और जिनमें से कुछ प्रकार यहाँ सामने लिखे हैं मैंने। पहला प्रकार है आमने सामने का साक्षात्कार, फेस टू फेस इंटरव्यू। यह सबसे आम प्रकार का साक्षात्कार है जहां उम्मीदवार और साक्षात्कारता एक ही कमरे में बैठकर बातचीत करते हैं। टेलीफोन साक्षात्कार, टेलीफोन इंटरव्यू, इस प्रकार के साक्षात्कार में उम्मीदवार और साक्षात्कारकर्ता फोन के माध्यम से बातचीत करते हैं। वीडियो साक्षात्कार, वीडियो इंटरव्यू, इस प्रकार के साक्षात्कार में उम्मीदवार और साक्षात्कारकर्ता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत करते हैं। समूह साक्षात्कार, ग्रुप इंटरव्यू, इस प्रकार के साक्षात्कार में कई उम्मीदवार एक साथ बैठकर साक्षात्कारकर्ता के साथ बातचीत करते हैं। मॉक साक्षात्कार, मॉक इंटरव्यू, इस प्रकार के साक्षात्कार में उम्मीदवार को साक्षात्कार के लिए तैयार करने के लिए एक अभ्यास साक्षात्कार आयोजित किया जाता है, जैसे पीएससी वगैरह में आप लोगों ने सुना होगा। पैनल साक्षात्कार, इस प्रकार के साक्षात्कार में कई साक्षात्कारकर्ता एक साथ बैठकर उम्मीदवार से प्रश्न पूछते हैं। पीएससी का पैनल जो होता है या यूपीएससी का। संरचित साक्षात्कार, इस प्रकार के साक्षात्कार में साक्षात्कारकर्ता पहले से तैयार किए गए प्रश्न पूछता है। असंरचित, संरचित और असंरचित, इस प्रकार के साक्षात्कार में साक्षात्कारकर्ता उम्मीदवार के साथ खुली चर्चा करते हैं और प्रश्न पूछते हैं, और जो चर्चा के दौरान आते जाते हैं प्रश्न। तो ये हैं कुछ प्रश्न, मतलब कुछ साक्षात्कार आपको बताए हैं। अगले प्रश्न की तरफ रुख करता हूँ। प्रश्न नंबर 90 क्या कहता है, 90 नंबर का प्रश्न कहता है कि इनमें से कौन सा इतिहास ग्रंथ हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने नहीं लिखा है ना। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का नहीं है। इनमें से कौन सा इतिहास ग्रंथ हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का नहीं है। तो इसका सही उत्तर है, जो कि डी नंबर पर इसका सही उत्तर है, हिंदी साहित्य का सुबोध, हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास उन्होंने नहीं लिखा है। डी नंबर पर उत्तर है, यहाँ दिख भी रहा होगा आप लोगों को। आइए व्याख्या कर लेते हैं थोड़ी सी। हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास बाबू गुलाब राय की आलोचनात्मक किताब है। किसकी किताब है? बाबू गुलाब राय की आलोचनात्मक किताब है। निम्नांकित में किस कवि से संबंधित व्यवहारिक आलोचना ग्रंथ आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नहीं लिखा, मतलब किसके बारे में आलोचनात्मक रूप से नहीं लिखा है? तो वो है जयशंकर प्रसाद जी के बारे में उन्होंने आलोचनात्मक तरीके से नहीं लिखा है। बाकी लोगों के लिए थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं लिखा होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 92, द्विवेदी युगीन काव्य की विशेषता नहीं है। देश प्रेम की भावना, ये तो है। खड़ी बोली में काव्य रचना, ये भी है। नारी के प्रति सम्मान की भावना, यह भी है। बौद्धिकता की प्रतिष्ठा द्विवेदी युग की काव्य विशेषता नहीं है। तो डी आपके पास उत्तर हो गया। अगले प्रश्न की तरफ रुख करते हैं। प्रश्न नंबर 93 क्या कहता है कि निम्नांकित में कौन सा कवि द्विवेदी युग से संबंधित नहीं है? तो इसमें नरेंद्र शर्मा जी नहीं है, बाकी नाथूराम शर्मा शंकर जी भी है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी भी हैं, और श्रीधर पाठक भी शामिल है। डी इसका उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर जो कि 94 है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना छायावाद युग की नहीं है? देखिए, छायावाद की अगर बात करें तो 1918 से लेकर 1936 या 37 तक चला है। तो निहार भी है, परिमल भी है, लहर भी है। ठीक है, निहार की अगर बात करें तो महादेवी वर्मा जी की है, परिमल की बात करें तो निराला जी की है, और लहर की बात करें जयशंकर प्रसाद जी की है। पर प्रिय प्रवास की बात करें तो यह रचना जो है 1909 से 1913 के आसपास जो है वो लिखी गई है, और ये लिखी गई है हरि सिंह औध उपाध्याय जी। अभी नाम भी मैं बता देता हूँ, देखिए यहाँ पर लिखा होगा। रचना है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, इनका पूरा नाम है। चलिए, निहार रचना जो है वो लिखी है महादेवी वर्मा जी ने, परिमल लिखी है निराला जी ने, और लहर लिखी है जयशंकर प्रसाद जी ने। सन भी लिख दिया है मैंने। तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को प्राप्त हो गया है प्रिय प्रवास। और प्रिय प्रवास के लेखक जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी है, और इन्होंने यह रचना 1909 से 1913 के बीच में लिखी है। जबकि छायावाद का युग जो है 1918 से 1937 तक माना गया है। ठीक है,
और प्रिय प्रवास जो है खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कहलाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, आंसर भी देख लीजिए इसका। क्वेश्चन ऐसा है कि कोष्ठक में दिए गए कौन सा विकल्प व्युत्पादक चिन्ह है। देखो @ तो नहीं है, त्रिभुज भी नहीं है और हंस पद भी नहीं है, तो इसको सही उत्तर जो है केवल डी के रूप में माना गया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं सूची में नहीं है। आपको मालूम होगा भोजपुरी नहीं है, बाकी ये तीनों हैं। ठीक है, 22 भाषाएं उल्लेखित हैं हमारे संविधान में अभी वर्तमान में, और जब संविधान बनकर तैयार हुआ था उस समय 14 भाषा उल्लेखित थी। सबसे पहली भाषा सिंधी जोड़ी गई थी। अगला प्रश्न है, बाला बोधनी मासिक पत्रिका के संपादक कौन है। तो इसका सही उत्तर है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी है, और इसमें महिलाओं के संबंध में लिखने का प्रयास होता था। आइए थोड़ा सा डिटेल करने का प्रयास करते हैं। इसका प्रकाशन भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने 1 जनवरी 1874 को शुरू किया गया था। यह पत्रिका बनारस से प्रकाशित होती थी और महिलाओं के संबंध में जानकारियां या उनके संबंध में लिखा होता था। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा उपन्यास जीवनी परक नहीं है। तो खंजन नयन भी है, मानस का हंस भी है, पहला गिरमिटिया भी है, और भूले बिसरे चित्र ये जो है ये नहीं है। आइए थोड़ा सा जान लेते हैं इनके बारे में भी कुछ बातें। खंजन नयन और मानस का हंस लेखक इसके जो है अमृतलाल नागर हैं। पहला गिरमिटिया के लेखक है गिरिराज किशोर जी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, पर आज मुझे ऐसा लगता है कि इतने प्रश्न पर्याप्त हैं आप लोगों के लिए। इन पर व्याख्या जो लिखी गई है इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िए, समझिए। तो आज के लिए इतना ही। इतिश्री, जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे कल अगले वीडियो के साथ या किसी अन्य सूचनाओं के साथ। तो आज के लिए इतना ही।